अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान के बोल हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उर्दू में इसका तर्जुमा है नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये ईमान जो है ये एक एग्रीमेंट है कि अल्लाह तू हमारा मालिक है, खालिक है, राज़िक है और हम तेरे बंदे हैं, ग़ुलाम हैं। जो तू कहेगा वो हम करेंगे, जिन कामों को तू मना करेगा हम उससे बचेंगे। ये एक एग्रीमेंट होता है कि जैसे एक कंपनी में आदमी जॉब करने जाता है तो उससे कंपनी में एक एग्रीमेंट साइन होता है कि भाई सुबह में 9 बजे आना है और शाम में 5 बजे छुट्टी होगी, हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, तनख्वाह इतनी मिलेगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, कंपनी से निकाल दी जाओगे। तो ऐसी ये एक एग्रीमेंट है अल्लाह से हमारा कि अल्लाह तू हमारा मालिक है, खालिक है, राज़िक है। जो तू कहेगा हम वो करेंगे, जिन कामों को तू मना करेगा हम उससे बचेंगे। अगर हम इस एग्रीमेंट पे चलेंगे तो अल्लाह ताला हमें आखिरत में जन्नत देगा, और अगर हम इस एग्रीमेंट को तोड़ेंगे तो कोई जन्नत का वादा नहीं है, अल्लाह ताला हो सकता है जहन्नुम में डाल दे। तो ये एक एग्रीमेंट है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, यानी कि माबूद कहते हैं जिसकी इबादत करी जाए, इबादत के लायक कोई नहीं है, एक अल्लाह है। जैसे पहले लोगों में, कौमों में क्या होता था कि जब उनमें गुमराही और जब उनमें जो है बेदीनी आती थी तो कोई आग की पूजा करता था, कोई पेड़ की पूजा करता था, कोई सूरज की पूजा करने लगता था, और कोई जो है आग की पूजा करने लगता था, कोई चांद की पूजा करने लगता था। तो नबी आते थे दुनिया में और उनको समझाते थे कि देखो इबादत इनकी नहीं होगी, ये तो मखलूक हैं, ये किसी को नफ़ा नहीं दे सकते, नुकसान नहीं दे सकते, ये किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। फ़ायदा और नफ़ा नुकसान, इज़्ज़त ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। वही सबको नफ़ा देता है, वही नुकसान देता है, वही ज़िंदगी का देने वाला है और वही मौत का देने वाला है। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम सिर्फ़ अल्लाह की ही इबादत करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक सिर्फ़ अल्लाह की इबादत होगी। वो ला वादहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। अगर हम इस एग्रीमेंट पे चलेंगे तो हमें क्या है, जन्नत मिलेगी। नहीं तो अगर हम इस एग्रीमेंट को तोड़ेंगे तो जहन्नुम मिलेगी। अल्लाह ताला ने ईमान के बाद में नमाज फ़र्ज़ करी है, फिर जो है रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ करे हैं, ज़कात फ़र्ज़ करी है और हज फ़र्ज़ करा है। इसको हमें हर हालत में अदा करना पड़ेगा। हाँ, अगर हम गरीब हैं तो हम पर ज़कात वाजिब नहीं है और हज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन रोज़े फ़र्ज़ हैं और नमाज 5 वक्त की फ़र्ज़ है, और ईमान हर लम्हा, हर सेकंड, हर आन, हर सांस पर ईमान फ़र्ज़ है। हम इससे गाफिल नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें 24 घंटे इस फ़िक्र में रहना है कि हमारा ईमान सही सलामत हो, कामिल ईमान हो, और ईमान को बढ़ाकर और बचाकर हमें इस दुनिया से ले जाना है। अगर हम ईमान को बचा के ले जाएंगे तो अल्लाह हमें इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देगा। कम से कम ईमान वाले की इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत होगी, और जिसका ज़्यादा बड़ा ईमान होगा उसकी उतनी ही बड़ी जन्नत होगी। अल्लाह ताला हमें कामिल ईमान की हकीकत नसीब फरमाए, ईमान को बढ़ाने की मेहनत में लगाए। क्योंकि ईमान के बोल बोलेंगे कि अल्लाह से होता है, अल्लाह से होता है, तो ईमान हमारा बढ़ेगा। और अगर ईमान के बोल नहीं बोलेंगे तो ईमान हमारा घटेगा, और घटता हुआ ईमान अल्लाह के हुक्म तोड़वाता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छुड़वाता है। ये घटते हुए ईमान की पहचान है, क्योंकि ईमान घटता भी है और बढ़ता भी है। अगर ईमान पर हम मेहनत करेंगे ईमान बढ़ेगा, और ईमान पर मेहनत नहीं करेंगे तो ईमान घटेगा। अल्लाह ताला हमें कामिल ईमान की हकीकत नसीब फरमाए, और मरते वक्त आखिरी लम्हे ईमान के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ इस दुनिया से रुखसत फरमाए। आमीन।